हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है अपराजिता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर है विचार कल्पना से। चलती ट्रेन में चढ़ने से लखनऊ के युवक का हाथ कट गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुछ निर्देश लिखे होते हैं, जैसे कि चलती ट्रेन में न चढ़ें और न ही उतरें। रेलवे आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ज्वलनशील पदार्थों को लेकर यात्रा न करें। ये सब निर्देश लिखा रहता है। इन निर्देशों का मतलब बताइए, यह भी कि इन निर्देशों का पालन क्यों करना चाहिए। तो हमें बताना है कि इन निर्देशों का अर्थ क्या होता है, यानी कि इनका मतलब क्या होता है और इनका पालन हमें क्यों करना चाहिए। और इस प्रकार के अन्य जागरूकता संबंधी निर्देशों का पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि चलती ट्रेन में चढ़ने अथवा उतरने का प्रयास न करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। ट्रेन में चढ़ते अथवा उतरते समय हमेशा प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। प्लेटफॉर्म के विपरीत दिशा से चढ़ने अथवा उतरने पर आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। रेलवे भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सभी नागरिकों के लिए है, और इसे नुकसान पहुंचाना या इसका दुरुपयोग करना एक अपराध है। अगर आपने थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना होना तय है। जैसा कि इसमें दिया गया था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी का ये अर्थ है। आगे इसमें दिया गया था ज्वलनशील पदार्थ हमें लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए रेल में। तो उसी का अर्थ है कि रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, सिलेंडर गैस हो गया, इसे लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए, वरना रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है। अगला प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर क है, प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका हेलन केलर सन 1880 से 1968 ईस्वी अमेरिका, जिनकी 1.5 वर्ष की अवस्था में बचपन की एक गंभीर बीमारी के कारण देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी, वे भारत भी आई थी। उनके बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हेलन केलर की मुलाकात अपनी पहली शिक्षिका और जीवन भर की साथी एनी सुलिवन से हुई। उन्होंने मुख्य रूप से घरेलू संकेतों के माध्यम से संवाद किया, यानी कि बात किया। एनी सुलिवन की मदद से शिक्षा प्राप्त की और कला स्नातक की डिग्री हासिल की। कौन? हेलन केलर ने। ये सुन नहीं सकती थी, नहीं देख सकती थी, इसलिए इनकी शिक्षिका इनको मिली, जिनका नाम था एनी सुलिवन। इन्होंने ही इन्हें घरेलू संकेतों के माध्यम से संवाद किया और उनसे बात करने की कोशिश की, और उनकी शिक्षा की सहायता से वो कला स्नातक की डिग्री हासिल की। केलर ने विकलांगों के अधिकारों, महिला मताधिकार और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना में मदद की और हेलन केलर इंटरनेशनल नामक संगठन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक, पर्वतारोही हुए हैं जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद देश का नाम रोशन किया। उनके बारे में जानकारी संकलित कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक एवं पर्वतारोही हुए हैं जिन्होंने दिव्यांगता होने के बावजूद देश का नाम रोशन किया। वो कौन कौन है? खिलाड़ी में है एच बोनीफेस प्रभु। हैरी बोनीफेस प्रभु दिव्यांग अधिकारों के प्रबल समर्थक और भारत में व्हीलचेयर टेनिस के अग्रदूत हैं। उनका जन्म 1972 में बेंगलुरु में हुआ था। जो कि ये खिलाड़ी हैं, जो कि टेनिस के अग्रदूत हैं, वो व्हीलचेयर से ही खेलते थे। इनका जन्म 1972 में बेंगलुरु में हुआ था।
4 साल की उम्र में एक दुर्घटना के कारण उन्हें लकवा मार गया था। इसलिए वो 4 साल यानी जब वो 4 साल के थे तभी उनकी दुर्घटना में उनके जो शरीर थी उनको लकवा मार गया था। इसलिए वो पूरे जीवन भर अपना व्हील चेयर पर बिताए और व्हील चेयर से ही टेनिस की अग्रदूत बने। और कलाकार है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं, जिन्हें मयूरी फिल्म में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने 16 साल की उम्र में एक गंभीर दुर्घटना में अपना दाहिना पैर गंवा दिया था, लेकिन कृत्रिम पैर लगाकर नृत्य और अभिनय की दुनिया में वापसी की। इनका दुर्घटना कब हुआ था? 16 साल की उम्र में। और इन्होंने अपना दाहिना पैर गंवा दिया, लेकिन कृत्रिम पैर को बोल सकते हैं आर्टिफिशियल लेग। उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगाकर क्या किया? नृत्य और अभिनय की दुनिया में वापसी की। उनका जीवन दृढ़ संकल्प और संघर्षों पर विजय पाने का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। अगले हैं जो कि वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है सुरेश एच आडवाणी। डॉक्टर सुरेश एच आडवाणी एक प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आडवाणी 8 साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित हो गए थे, फिर भी ये क्या बने? साइंटिस्ट बने, यानी कि वैज्ञानिक। अगला पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा, जिनका नाम है, जो कि एक पर्वतारोही हैं। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय पर्वतारोही और खिलाड़ी हैं, जो 2011 में एक दुर्घटना के बाद माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी। अगला प्रश्न है दूसरा, आपके आसपास यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने किसी कार्य में विशेष सफलता अर्जित की हो तो उनकी दिव्यांगता का कारण और सफलता के बारे में चर्चा कर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आप इसे स्वयं कीजिएगा। अगला देखते हैं, इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें इस पाठ की सबसे ज़्यादा कौन सी बात ने प्रभावित किया। अगर आपको किसी और बात ने प्रभावित किया तो आप इस पाठ से चुनकर लिख सकते हैं आपको कौन सी बात ने प्रभावित किया और क्यों किया, ये भी लिखना है। इस पाठ में एक माँ और उसकी दिव्यांग पुत्री के साहस ने मुझे प्रभावित किया, क्योंकि अक्सर लोग थोड़े से ही कष्ट पाकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, लेकिन अपंग पुत्री और उसकी माँ ने वो कर दिखाया जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कर पाते। डॉक्टर चंद्रा और उनकी माँ शारदा सुब्रमण्यम का चरित्र अनुकरणीय है। अगला एक कहानी से प्रश्न नंबर 1 है, कौन कौन से कथन सही है? हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब, यहाँ पर विकल्प है, दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है, अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं, या कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसमें 4 कथन दिया गया है। प्रश्न क्या है कि हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। कब? जब दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। हाँ, ये सही है। जब दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगेंगे तो हमारी जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं वो हमें अपने आप छोटी लगने लगती है। तो ये हमारा क और ख दोनों सही है। इसमें दिया गया कौन कौन, यानी कि 1 से अधिक है कथन जो सही है, तो क और ख दोनों सही है। अगला है प्रश्न दूसरा, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक डॉक्टर चंद्रा के अदम्य साहस के बारे में पढ़े, जिससे युवक को महसूस हो सके कि उसने एक हाथ खोकर अपना सब कुछ नहीं गंवाया है। इसलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े। अगला प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर
लेखिका की आंखें भर आई, क्योंकि वह उदासी जो चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं देखी गई थी वह उसकी कविताओं में परिलक्षित थी। यानी कि उसकी कविताओं में वो दुख साफ साफ दिखाई देते थे, जो कि उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देते थे। इसलिए जब डॉक्टर चंद्रा की कविताएं लेखिका पढ़ रही थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगला है, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की है? इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां प्राप्त की है, जैसे कि जर्मन भाषा में विशेष योग्यता हासिल की और गर्ल गाइड का पुरस्कार राष्ट्रपति से प्राप्त किया। अगला प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। कथन है, वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी दिव्यांगना से कम नहीं लगी। इसका हमें भाव बताना है। लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, को देवलोक की स्त्री समान समझा, क्योंकि उसकी गूढ़ बुद्धि, पुरुषास्त्र और उपलब्धियां किसी भी सांसारिक महिला से ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है, पूरा निचला धड़ सुन है फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। इस भाव का अर्थ क्या होगा? वैसे तो युवती का निचला शरीर शून्य था, जिसमें कोई हरकत नहीं होती थी, फिर भी उसके जोश में कोई कमी नहीं है। अगला है, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर चंद्रा कहती हैं, जो कि उनका पूरा निचला शरीर शून्य था। इसका भाव क्या है? डॉक्टर चंद्रा का कहना था कि मैं अपने सारे कार्य खुद करना चाहती हूँ, इसलिए कोई मुझे सामान्य सा यानी थोड़ा सा भी सहारा न दे। अगला प्रश्न, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। इस भाव का क्या अर्थ होगा? चंद्रा पहले चिकित्सक बनना चाहती थी, पर प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर भी उसे इसलिए प्रवेश नहीं मिला क्योंकि उसका धड़ काम नहीं करता था। यदि वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में पीएचडी की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त कर लिया। अगला है, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरी द्वार खोल भी देता है। इसका हमें भाव बताना है। तो डॉक्टर चंद्रा की माँ के कहने का आशय था कि जब भी कोई विपत्ति आती है तो हमें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन तभी हमें एक नया रास्ता दिखाई देता है। मानो ईश्वर ने एक द्वार बंद किया और दूसरा द्वार खोल दिया। अगला है प्रश्न, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? इसका उत्तर हो जाएगा, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी माँ ने स्वयं यातनाएं सहकर भी पढ़ा लिखा कर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया। अगला प्रश्न 7वां है, इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, इस पाठ में एक माँ और उसकी दिव्यांग पुत्री के साहस ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि अक्सर लोग थोड़े से ही कष्ट पाकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, लेकिन अपंग पुत्री और उसकी माँ ने वो कर दिखाया जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कर पाती हैं। डॉक्टर चंद्रा और उनकी माँ शारदा सुब्रमण्यम का चरित्र अनुकरणीय है। अगला है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों को व के उच्चारण भेद पर ध्यान रखते हुए शुद्ध रूप में बोलकर पढ़िए। सुब्रमण्यम, बुद्धिदीप्त, जिजीविषा, विलक्षण, छत विछत्र, विच्छिन्न। ये हमें क्या करना है? ब और व के उच्चारण भेद पर ध्यान रखकर शुद्ध रूप में बोलकर पढ़ना है। तो आप इसे स्वयं पढ़िएगा। अगला है प्रश्न 2, यातना शब्द संज्ञा है, उसमें
प्रद प्रत्यय जोड़ देने से यातना प्रद शब्द विशेषण बन जाता है। यानी यातना क्या है? संज्ञा है, यानी कि नाउन है। उसमें प्रद हम जब जोड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है तो प्रत्यय बोलते हैं। यानी कि यातना में पीछे जोड़ देंगे हम प्रद तो क्या बन जाएगा? यातना प्रद, जो कि एक विशेषण है जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। नीचे लिखे शब्दों में प्रद जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कष्ट में हमने प्रद जोड़ा है तो बना है कष्टप्रद, इसका अर्थ है कष्ट देने वाला। आनंद में प्रद जोड़ा है तो बना है आनंदप्रद। देखिए लास्ट में जुड़ा गया है अंतिम में, तो ये एक प्रत्यय है, तो आनंदप्रद का अर्थ हो जाएगा आनंद देने वाला। लाभ, लाभ में हमने प्रद जोड़ा है तो बना है लाभप्रद, इसका अर्थ है लाभ देने वाला। हानि, हानि में प्रद जोड़ा है तो हानिप्रद, इसका अर्थ है हानि देने वाला। ज्ञान, ज्ञान में प्रद जोड़कर नया शब्द बना है ज्ञानप्रद, इसका अर्थ है ज्ञान देने वाला। अगला प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं वाक्य को। पहला वाक्य है, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। और दूसरा वाक्य है, मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। कविता क में तो निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके जीवन यानी इसके इस जीवन से तो मौत भली है। यहाँ पर तो क्या है? निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है। निपात उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है, जैसे पर भर ही तो। किंतु वाक्य ख में मैंने जब एक कविताएं देखी तो, ये जो तो है जब के साथ तब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क और ख की भांति दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर दो दो वाक्य बनाया है, जैसे क के अनुसार गुलामी करने से तो मर जाना अच्छा है। तो जैसा कि इसमें दो दो वाक्य बनाने को बोला था, तो दूसरा वाक्य क्या है कि जब मैंने आसमान में काले बादल देखे तो भीगने से बचने के लिए घर की तरफ दौड़ लगाई। दूसरे में दो दो बनाना था, तो पहला हो जाएगा गरीबी के जीवन से तो पुरुषार्थ करना भला है। दूसरा, जब विद्यार्थी बस से टकराकर घायल हो गया तो लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अगला प्रश्न है चौथा, वह बैसाखियों से व्हीलचेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। इस वाक्य में दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, किंतु ये वाक्य और से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली, यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है। ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो और, किंतु या इसलिए से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य के कोई दो दो उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। और देखिए यहाँ पर लिखा गया और, जो कि संयुक्त वाक्य है। अब नूरमंजिल की सरल है। अगला है, 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला। यहाँ पर और संयुक्त वाक्य हो गया। एक दिन स्वयं ही ऊपरी धड़ में गति आ गई। अगला प्रश्न है, पाठ में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छाटिए और लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर छाट कर लिखा है, कार, सीट, व्हीलचेयर, मशीन, बटन, IAS, स्टेशन, ट्रेन, मैडम, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, माइक्रोबायोलॉजी, ईस्ट वेस्ट, सेंटर, बायोडाटा, फेलोशिप, IIT, थीसिस, डॉक्टरेट, PhD, ऑर्थोपेडिक, सर्जन, डॉक्टर, पीरियड, MSc, स्पेशल, प्रोफेसर, लेदर, जैकेट, गर्ल, गाइड, कॉन्वेंट, BSc, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एल्बम। ये सब क्या है? इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो कि पाठ में आए थे। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।